सोचिए, आज से लाखों साल पहले की दुनिया, ना शहर थे, ना घर थे, ना कोई भाषा थी और ना ही शब्द, लेकिन इंसान तब धरती पर मौजूद था। वह जंगलों में रहता था, इशारों से बात करता था, अजीब सी आवाज़ें निकालता था और खतरे के समय सिर्फ चीखता था। लेकिन फिर समय बदला, इंसान का शरीर बदला, उसका गला बदला और उसका दिमाग भी बदलने लगा। धीरे धीरे आवाज़ें शब्दों में बदलने लगी और इंसान ने पहली बार भाषा बोलना सीखा। लेकिन आज जब दुनिया में 7,000 से ज़्यादा भाषाएं हैं, तो एक सवाल अपने आप पर उठता है, अगर शुरुआत में भाषा एक थी तो आज हजारों में कैसे बट गई? इस सवाल का जवाब छुपा है इंसान की सबसे लंबी, सबसे खतरनाक और सबसे हैरान कर देने वाली यात्रा में। लेकिन भाषा अचानक पैदा नहीं हुई, यह एक मजबूरी थी, एक ऐसी मजबूरी जिसने इंसान को बदलने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से करीब 4 लाख साल पहले, पूर्वी अफ्रीका के जंगलों में। यहाँ हमारे पूर्वज रहते थे। वे पूरी तरह हम जैसे नहीं थे, लेकिन जानवर भी नहीं थे। वे 2 पैरों पर चल सकते थे, उनके हाथ आजाद थे। वे पत्थर उठा सकते थे, लकड़ी पकड़ सकते थे और अपने बच्चों की रक्षा कर सकते थे। लेकिन उनके पास एक चीज नहीं थी, शब्द। असल में कमी उनके दिमाग में नहीं थी, कमी उनके गले में थी। उनका वॉइस बॉक्स गले में बहुत ऊपर होता था। इससे उन्हें एक फायदा था, वे पानी पीते हुए भी सांस ले सकते थे। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। वे साफ आवाजें नहीं निकाल सकते थे, वे सिर्फ चीख सकते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि मौसम नहीं बदला। अफ्रीका की जलवायु बदलने लगी, घने जंगल सूखने लगे और उनकी जगह ऊंची घास फैल गई। अब इशारे काम नहीं करते थे और खामोशी खतरनाक बन गई। अब सोचिए, घास के बीच खड़ा एक इंसान दूसरे को खतरे से बचाना चाहता है। दूर कहीं एक शिकारी जानवर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो चेतावनी देना चाहता है, लेकिन उसका गला उसे बोलने नहीं देता। और यही इंसान ने समझ लिया, अगर जिंदा रहना है तो आवाज चाहिए। फिर आया इंसान का सबसे बड़ा हथियार, आग। करीब 18 लाख साल पहले इंसान ने आग को काबू करना सीख लिया। आग ने सिर्फ रोशनी नहीं दी, उसने इंसान की पूरी जिंदगी बदल दी। आग से पहले इंसान कच्चा खाना खाता था, लेकिन पका हुआ खाना नरम था और जल्दी पच जाता था। अब शरीर को ज्यादा ताकत मिलने लगी और यह ताकत दिमाग तक पहुंचने लगी। यही वजह से कि इंसान का दिमाग बड़ा होने लगा। अब इंसान सिर्फ पेट के बारे में नहीं, दुनिया के बारे में सोचता था। आग ने एक चमत्कार किया। आग से पहले रात मतलब डर, लेकिन आग के बाद रात बन गई बातचीत का समय। लोग आग के चारों ओर बैठने लगे और शायद ही किसी ने पहली बार लय में आवाज निकाली। यह शब्द नहीं थे, लेकिन भावना थी। यही भाषा की शुरुआत थी। फिर कुदरत ने एक बड़ा फैसला लिया, इंसान का वॉइस बॉक्स नीचे की खिसकाया। अब इंसान बोल सकता था,
लेकिन इसकी कीमत भी थी। अब खाना और सांस एक ही रास्ते से गुजरते थे। यही वजह कि इंसान खाते समय दम घुटने से मर सकता था। भाषा कुर्बानी मांगती। करीब 70 साल पहले इंसान के डीएनए में एक छोटा सा बदलाव हुआ। इंसान ने दिमाग के हिस्से को आपस में जोड़ दिया। अब इंसान सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य के बारे में भी सोच सकता था। अब वह कह सकता था, कल पानी मिलेगा, हमें वहां जाना चाहिए। यहीं से भाषा सच में पैदा हुई। इसके बाद इंसान अफ्रीका से बाहर निकले और पूरी दुनिया में फैल गए। ठंडे इलाकों में लोग कम मुंह खोल कर बोलते थे। गर्म इलाकों में आवाज खुली रहती थी। मौसम बदला, उच्चारण बदला और एक भाषा हजारों में बट गई। लेकिन एक समस्या बाकी थी। शब्द हवा में उड़ जाते थे। फिर व्यापार बढ़ा और याददाश्त कम पड़ने लगी। तभी इंसान ने एक नया रास्ता खोजा। मिट्टी, गीली मिट्टी की पट्टियां और लकड़ी की एक पतली छड़ी। किसी ने मिट्टी पर निशान बना दी और यहीं से लिखाई की शुरुआत हुई। दिलचस्प बात यह है, इंसान ने पहले प्यार नहीं लिखा, ईश्वर नहीं लिखा। इंसान ने सबसे पहले लेन देन। धीरे धीरे चित्र शब्दों में बदलने लगे और लिखाई भाषा बन गई। यह तकनीक पूरी दुनिया में फैल गई। कुछ जगह मिट्टी पर लिखा गया, कुछ जगह पत्थर पर, कुछ जगह हड्डियों पर। लेकिन भारत ने एक अलग रास्ता चुना। यहाँ ज्ञान को लिखा नहीं गया, उसे याद रखा गया। मंत्रों को शुरू से बांधा गया ताकि एक भी शब्द गलत ना हो। गुरु बोलता था, शिष्य सुनता था और फिर वही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। हजारों साल तक ज्ञान जिंदा रहा, बिना किताब में, बिना कागज। भाषा ने इंसान को जानवर से इंसान बना दिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हम भाषा का इस्तेमाल जोड़ने के लिए कर रहे हैं या तोड़ने के लिए? क्योंकि आज भाषा सिर्फ शब्द नहीं, इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत है।